कपड़े उठाओ, पैक करो, अपनी माँ के घर जाओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शाई लाइफ व्लॉग्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा लेट अपना ईद व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, तो इसका रीज़न मैं आप लोगों को भी वीडियो के अंदर बता दूंगी। आज ईद का पहला दिन है और मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ क्योंकि हमारे घर बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं दूध बॉयल कर रही हूँ क्योंकि आज हम फ्यूनियों का नाश्ता करने वाले हैं। 29 रोज़े को मेरी मदर इन लॉ को पैरालिसिस यानी फालज हो गया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने बिल्कुल भी ईद सेलिब्रेट नहीं की क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया था। दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, सुबह के 5 बज गए हैं। तो ये देखिए मेरी मदर इन लॉ सोई हुई हैं। सुबह 5:30 से 6 के दरमियान उनको एक हकीम की मेडिसिन देना होती है क्योंकि डॉक्टर्स ने डिसअपॉइंट किया था, तो हम एक हकीम से मेडिसिन लेकर आए थे जो उनको नाश्ते से पहले देनी है। तो यहाँ पर मैं उनको मेडिसिन देने के लिए जा रही थी। दूध के साथ देनी होती है। पहले हम वो बहुत कम खाती थी, लेकिन अब ये 10 दिन के बाद मैं इसका वॉइस ओवर करी तो अब माशाल्लाह से वो ठीक हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुकी हैं। ये मेरे जेठ का बेटा, उस टाइम तकरीबन 6:30 हो चुके थे और 7 बजे ईद की नमाज़ का टाइम था। तो यहाँ पे मैं सबको फ्योनिया बना कर दे रही हूँ क्योंकि कुछ मीठा खा के ईद की नमाज़ पढ़ने जाना होता है। सब ने बोला कि हमें थोड़ी सी बना दें, बाकी वो हम आकर खाएंगे। सुबह के 7 बजे माशाल्लाह से हमारा UPS भी उड़ गया था, तो सारे घर में अंधेरा ही अंधेरा हो गया था और लाइट भी चली गई थी। सबको मैंने नाश्ता दे दिया और अम्मी के नाश्ते का भी टाइम हो गया है, तो स्टार्ट में हम जस्ट उनको दलिया वगैरह ही दे रहे थे। ये इंस्टेंट दलिया है जो बहुत जल्दी बन जाता है, यानी कि 10 मिनट के अंदर बन जाता है और हम इजीली फ्रेश किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं। तो जब से अम्मी बीमार हुई, अम्मी की इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स है कि हमारे घर हर वक्त कोई ना कोई आया ही रहता है उनका अहवाल पूछने के लिए। जैसे ही सुबह होती है तो कोई ना कोई आ जाता है। तो आज ये 3rd डे था। फर्स्ट डे तो सारा दिन हमने हॉस्पिटल में स्पेंड किया था, तो बहुत लेट हम 11 बजे घर आए थे। नेक्स्ट डे हम साथ ही उनको हकीम के पास ले गए थे, यानी कि 30वें रोज़े को, तो काफ़ी रिकवर कर रही हैं। और ये हमारे घर सुबह सुबह फिर गेस्ट आ गए हैं। नायरा क्या कर रही है? वाओ, नायरा का न्यू मेकअप है। कौन लेके आया था नायरा के लिए? तकरीबन 8 बजे ही मैंने पुराने कपड़े पहना के अपने बच्चों को रेडी कर दिए थे क्योंकि हमें चांद रात को कपड़े लाने थे और उससे पहले ही मेरी मदर इन लॉ बीमार हो गई थी। तो ये मेरी नंद की बेटी थी, मैंने इसकी वीडियो बना ली। उसके बाद मैं कब्रिस्तान आ गई हूँ क्योंकि मेरे पापा की डेथ के बाद ये फर्स्ट ईद थी, सो हमें जाना था। मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर ऑलरेडी जा चुकी हैं और मुझे बहुत लेट हो गया था घर में सब गेस्ट वगैरह को नाश्ता करवाते हुए। कई जब पहले भी किसी भी रिलेटिव वगैरह में किसी की डेथ होती थी या फिर कई जानने वाले की, तो मैं सोचती थी देखो ड्रामा कर रहे हैं, ईद सेलिब्रेट नहीं कर रहे, और वैसे तो इतनी किसी की शादियों में तैयार होकर चले जाते हैं यहाँ वहाँ। लेकिन बट ट्रूली कि जब इंसान पे अपना ये टाइम आता है तो उसे पता लगता है कि उसका दिल ही नहीं करता। उसको पुरानी लास्ट ईद पे जो उसने अपने अपनों के साथ टाइम स्पेंड किया होता है उसको बहुत अच्छे से याद आने लगता है और वो बिल्कुल भी उसका दिल से ही सेलिब्रेट करने को दिल नहीं करता। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी मम्मा और सिस्टर पहले ही वहाँ पे मौजूद थी, तो यहाँ पर मैं आके पानी छिड़का रही हूँ और हम उनके लिए कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ दुआ कर सकते हैं और हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते। जबकि हमारे अपने हमेशा के लिए चले जाते हैं, तभी एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत थे। गाइस आप लोग भी प्लीज़ मेरे पापा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बाग बनाए और उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। और यहाँ पे मैं घर वापस आ चुकी थी। मुझे काफ़ी कॉल्स आ रही थी कि घर पे मेरे बच्चे रो रहे थे, मैं उनको घर छोड़ कर गई थी। मैं और मेरे जेठ का बेटा रमज़ान से पहले सेम वेट थे और हमने बेट लगाई थी कि वेट कम करेंगे और उसका ये देखें 3 kg कम हो गया है। गाइस फाइनली रोज़े रख के मेरा वज़न बिल्कुल भी कम नहीं हुआ एंड आई एम सो सैड कि मैं हार चुकी हूँ। गाइस ये मेरी नंद का बेटा है जिसने 2 कुल्फियाँ पकड़ी हैं और अपने बाकी बहन भाइयों की कुल्फियाँ लेने के लिए बहुत रो रहा है। चूँकि मैं अपने हस्बैंड के मामा पापा के साथ रहती हूँ, सो हम हर ईद पर अपने सब नंदों वगैरह को या जेठ वगैरह को इनवाइट करते हैं लंच के लिए। इस दफ़ा भी हमने इनवाइट किया है, बट हमने कुछ ज़्यादा डिशेज़ नहीं बनाई, जस्ट हमने चिकन बनाया है। सो मैं खुद ही बनाने वाली थी, बट सब ने कहा कि वो मेरे जेठ के हाथ का खाना चाहेंगे क्योंकि मेरे जेठ एक कुक हैं। सो सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, तो मैंने सोचा कि चले मेरा काम भी कम हो जाएगा। चूँकि हमने ईद सेलिब्रेट नहीं की, मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा बीमार है, इस वजह से हमने कुछ ज़्यादा बनाया भी नहीं, जस्ट हमने चिकन का सैलेड बना लिया और साथ नान। कि 2 बज गए और मेरे हस्बैंड अभी तक सो रहे हैं, आधी ईद गुजर गई है। आइए चलते हैं, उनको उठाते हैं और उनसे ईद मांगते हैं। अब उठ गए तो लाए मेरी ईदी दें, नाश्ता करते ना। कितनी ईदी देंगे मुझे? मैंने नहीं लेना 1000 रुपया, 10,000 लूंगी मैं। कपड़े उठाओ, पैक करो, अपनी माँ के घर जाओ। क्यों? 10,000 रुपये कभी जिंदगी में मिली तुम्हें? 10,000 रुपये मुझे देखा अपना 10,000 रुपया मैंने शादी बंदा दे देता है। जब तक लंच रेडी हो रहा है, हम मेरी मामा की तरफ आए थे, मेरी नंदे, मेरी जिठानी, मेरे हस्बैंड और मैं, क्योंकि मेरे पापा के जाने के बाद ये फर्स्ट ईद है। अगर मेरी मदर इन लॉ ठीक होती तो मैं वहीं स्पेंड कर। सालन हमारा तैयार हो गया है, तो देखते हैं कैसा बनता है, बना है। वाह, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ये देख सकते हैं आप लोग।
माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। वापस आने के बाद जल्दी से हमने दस्तरखान लगा लिया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन 3 बज चुके थे। इस वजह से जल्दी से हमने सोचा कि खा लें, और मैंने तो बिल्कुल नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला था। और वैसे भी मैं अपने हस्बैंड का वेट करती रहती हूँ, वो अभी उठे थे, सो हम इस वक्त इकट्ठा ही नाश्ता और लंच कर लेंगे। लंच वगैरह कंप्लीट करने के बाद सब रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, और मैंने और मेरी नंद ने मिलकर किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। काफ़ी सालन बच भी गया है, हमने सोचा है चले डिनर में काम आ जाएगा। और जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि सिंक में ऐसे ही पानी रुक जाता है। शाम हो चुकी है और मेरे हस्बैंड की ताया जी जो CMH के किचन में कुक हैं, वो हमारे लिए हर ईद में बहुत ज़्यादा चिकन लाते हैं, साथ में मीठे और नमकीन चावल लाते हैं, जो आज भी लेकर आए हैं। तो इसमें थोड़े थोड़े आपको नज़र आ रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा है, इसी से हम डिनर करेंगे। रात हो चुकी है, मेरे हस्बैंड डिनर कर रहे हैं, हम सब ने डिनर कर लिया था। कुछ दिन पहले हमारे गेस्ट आए थे जो मिठाई लेकर आए थे, तो इस वक्त मैंने सब में मिठाई भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ी सी बची थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। सो डिनर के बाद मैंने अच्छे से किचन को क्लीन कर लिया है, और जग में मैंने बचा हुआ सालन निकाल लिया है। यहाँ हमारे घर गेस्ट आ चुके हैं, रात के 10 बजे हमारे लिए केक लेकर आए हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ मिलके खोलती हूँ। उस पर ईद मुबारक लिखा हुआ है। वैसे बस तो मैं ईद फील नहीं हो रही क्योंकि हमने सेलिब्रेट भी नहीं की, बट ये ईद मुबारक वाले केक को देखकर थोड़ी सी हैप्पीनेस आई है मेरे दिल में। और ये देखें जी, केक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसके पाइनएप्पल तो मैं ही खाऊंगी। और यहाँ मैं खुद ही हैप्पी बर्थडे कर रही हूँ क्योंकि गेस्ट के आगे भी केक रखना था, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे आगे काट के रखें वरना हमारे बच्चे सारा केक बर्बाद कर देंगे। ये गेस्ट मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, और वो मेरी मदर इन लॉ का हाल पूछने के लिए आए थे, साथ में हमसे ईद मिलने के लिए आए थे। तो यहाँ पर मैं उनको केक देने के बाद खुद भी प्लेट में थोड़ा सा डाल के खा रही हूँ, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में मुझे मिले ना मिले, इससे पहले ही मैं जल्दी से अपना हिस्सा खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद है। आई कैन नॉट कम्प्रोमाइज़ विद इट। गेस्ट हमारे तकरीबन 11 बजे चले गए थे, उसके बाद हमें सबको दोबारा भूख लग चुकी थी, तो मैं यहाँ पे फीडर बना रही थी। उसके बाद हमने चावलों में थोड़ा सा ये सालन डाल के खाया, तो और सबके खाने के बाद दोबारा से हमारे शाम को किचन का बहुत बुरा हाल हो चुका है, जो कि आप अभी देखने वाले हैं, क्योंकि जब घर में गेस्ट आए तो कभी भी इंसान का किचन साफ़ नहीं रह सकता। फाइनली गाइस रात के 3 बज चुके हैं, सब सो चुके हैं और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं, मुझे मिलने जा रही है ईद। सब सो गए हैं, जस्ट मेरी नंद की बेटी और मेरे एक जेठ जाग रहे हैं, एंड हम जाग रहे हैं। और ये लोडेड फ्राइज़ हैं जो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं समझती थी शायद फालतू सी होंगी, पर ये बहुत अच्छी होती हैं। और ये साथ में जिंगर बर्गर है, जो मैं और मेरे हस्बैंड आधा आधा शेयर करेंगे, और लोडेड फ्राइज़ भी हम शेयर करके खाएंगे, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। इट लुक्स सो यमी। और यहाँ पर आप लोग जाइएगा मत, क्योंकि मुझे ईद मिलने वाली है, और देखते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे कितनी ईद देते हैं। रात के 3 बज गए हैं, बट अभी तक भी मेरे हस्बैंड मुझे ईद मिलने से पहले जल्दी मुझे कमेंट्स में बताएं कि मुझे कितनी ईद मिलने वाली है, गेस करें। गाइस सुबह से ईद मांग रही हूँ, 12 बज गया, अब दूसरा दिन शुरू हो गया, अभी तक मुझे ईद नहीं मिली। दूसरे दिन ईद का आ गया, अब दे दी मुझे ईदी। इतने कंजूस भी नहीं होना चाहिए इंसान को। फाइनली गाइस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और मुझे ईद मिलने जा रही है, तो देखते हैं मेरे हस्बैंड कितने पैसे गिन रहे हैं। और नहीं पड़ा है मेरे हस्बैंड का हौसला, देख लें जेब में रख लिए हैं। चलिए अब जल्दी से मुझे दे भी दें। देखें गाइस मेरे हस्बैंड एवं बार बार पैसे गिनी जा रहे हैं कि शायद उनके पैसे गिनते गिनते मेरा ईद लेने का इरादा बदल जाए, लेकिन ये भी मैं हूँ, मेरा इरादा नहीं बदलेगा। एंड फाइनली मैंने 10,000 रुपये की डिमांड की थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे ईद दे दिया। तो मुझे लाजमी बताइएगा कि ये मैंने सही डिमांड की थी, कहीं मैंने कम पैसे तो नहीं मांग लिए थे, क्योंकि जैसे मुझे ईद मिल गया तो मुझे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा मांग लेनी चाहिए थी, शायद और मिल जाती। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी मदर इन लॉ की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं अपने हस्बैंड से क्यों ईद मांग रही हूँ, मैंने ईद क्यों ली है। इस वजह से कि डॉक्टर्स ने हमें जैसे कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था, लेकिन माशाल्लाह से कीम की दवाई खाने से वो बहुत जल्दी अच्छे से रिकवर कर रही हैं। हम बहुत खुश हैं। ये नेक्स्ट डे है ईद का दूसरा दिन, जब मेरे हस्बैंड ने मुर्गी मंगवाई है मेरी मदर इन लॉ का सदका देने के लिए। और उसके बाद बाहर पैसे बांट रही हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा उठने बैठने के काबिल हो गए थे, तो व्हीलचेयर पर बैठ कर पैसे बांट रही हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, ना पसंद है तब भी लाइक करें। इस तरह की और फजूल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।